क्या हालचाल BBMQ के छात्रों। आई होप कि आप लोग एकदम ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम मात्र 2 ही बचा हुआ है। तो आज जो कि मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूनिट 3 से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो हमारा 17 है किस सामाजिक बुराई के अंत से संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो अनुच्छेद है ना आर्टिकल 17 ये एक सामाजिक बुराई से संबंधित है। तो वो कौन सा सामाजिक बुराई है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो हमारे समाज की एक बहुत ही खतरनाक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 यूज़फुल है। ओके, तो आपको मैं जो कि PDF दे दूंगा, आप इस PDF को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 ऑप्शन, और उसके जस्ट नीचे आपको आंसर देखने को मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो हमारा राजद्रोह शब्द है उसके स्थान पर अब कौन सा नया शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजद्रोह शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है। कि हमारा जो अर्थव्यवस्था था, जहां पहले GDP में कृषि का सबसे बड़ा योगदान था, बट अब कृषि का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है। आखिर वो कौन सा कारण है कि कम हो रहा है। तो पथरीली और हमारे यहाँ पहाड़ी भूमि की संख्या बढ़ रही है, जिस कारण यहाँ के लोग खेतीबाड़ी अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन ही नहीं बचा है तो खेतीबाड़ी कैसे करेंगे। इसका विश्लेषण यहाँ आप लोग देख पाएंगे। झारखंड का अधिकांश हिस्सा छोटानागपुर पठार पर स्थित है, जहाँ की ज़मीन आपको पथरीली उबड़ खाबड़ जैसे खेती आपको देखने को मिलेगा। वहाँ खेती बड़ी अच्छा से नहीं होता है और पानी भी ज़मीन के नीचे नहीं टिक पाता है। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन बी था। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है। तो आधार इसमें आपको पूछ रहा है कि नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के उद्देश्य प्रस्ताव से ही हमारा प्रस्तावना बना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अच्छा ये जो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसमें बताया गया था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। बाद में प्रस्ताव बनाओ के पहले बताया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, और बाद में यही हमारा क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करा रहा हूं आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, और अभी हमें 4 साल जो कि रहना है BBMQ में आपके साथ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में आया था उसके अनुसार अब 0 FIR का क्या अवस्था है। 0 FIR का मतलब होता है क्या, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR का मतलब आप लोग को पता है, पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ओके, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। ओके, तो किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाके FIR दर्ज करा सकते हैं। तो आप बताइए, तो आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है। जैसे मेरा बालीडीह है, तो आपका पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो आप ज़रूर नहीं कि आप अपने ही स्टेशन में जाके FIR दर्ज करा पाएंगे, आप भारत के किसी भी स्टेशन में जाके दर्ज कर सकते हैं FIR। उसी को हम कहते हैं क्या, 0 FIR। अगला प्रश्न हमारे पास, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में विऔद्योगीकरण का क्या अर्थ है। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग का पतन। जो पहले लोग हाथ से सामान बनाते थे उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन, यानी नष्ट होने लगा, कम होने लगा। उसी को हम क्या कहने लगे, विऔद्योगिकरण। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो हमारे झारखंड में आपको मिलेगा ही क्या, बताइए। तो कोयला के अलावा तो उद्योग और खनन सबसे ज़्यादा GDP में यहाँ का हेल्प करता है।
अगला प्रश्न हमारा, झारखंड के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये रूस से लिया गया है, ओके, जिसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, और इसको याद रखिएगा, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं था, ओके, यानी जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय कर्तव्य नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा रूस के संविधान से प्रेरित होकर, मोटिवेशन होकर इसको जोड़ दिया। बोला कि नहीं, हम लोगों को अधिकार दे रहे हैं तो उसका भी कुछ कर्तव्य जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अब गवाहों की गवाही किस माध्यम में ली जा सकती है? तो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी अब ली जा सकती है, ओके। पहले क्या होता था मौखिक रूप से, लेकिन अब ऑडियो वीडियो कोई भी गवाह चल सकता है। अगला प्रश्न है, नियोजन आयोग के स्थान पर अब कौन सा संस्था कार्य कर रही है? ओके, नियोजन आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग बना है। कौन? नीति आयोग बना है। और नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है, और नीति आयोग को ही हम क्या कर रहे हैं? थिंक टैंक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय न्याय संहिता 2023 में भीड़ द्वारा हत्या, जिसको हम कहते हैं क्या, मॉब ब्लीचिंग, के लिए क्या सज़ा है? अगर भीड़ 5-6 आदमी मिलके एक आदमी को अगर मार देता है तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है? तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है। अगर कोई आदमी भीड़ के द्वारा मारा गया है तो भीड़ में जो शामिल था उसको 7 साल का सज़ा होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में औद्योगिक नीति पहली बार किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 2001 में पहली बार झारखंड में औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ओके, डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए नियम कानून बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? यानी पुलिस आपको कितना समय तक हिरासत में रख सकती है? तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, शुरुआत के 15 दिन के बाद भी आपको किस्तों में, यानी 60 या 90 दिन तक आपको रख सकता है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें गेहूं में देखने को मिला था। और हरित क्रांति कब हुआ था? 1960 में। ओके, और हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि जब हमारे देश में खाने पीने के जो गेहूं चावल है वो कमी हो गई, तब एक क्रांति आई जिसको हमें कहा हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट जो है यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस से, सोवियत संघ रूस से। ओके, तो एक बार आप लोग ज़रूर बोकारो लिखिएगा। अगर आप बोकारो से है तो एक बार ज़रूर आप लोग बोकारो लिखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, अच्छा, जो हमारा बोकारो का स्टील प्लांट है इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आर्टिकल जो हमारा 32 है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसने कहा था? अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत क्या ईमेल को सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है? तो ईमेल जो है इसे भी हम एक सबूत के तौर में पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी सरकार और निजी क्षेत्र यानी अंबानी अडानी मिलके भी हमारा अर्थव्यवस्था जीडीपी को बढ़ा सकता है।
अगला प्रश्न है झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है ये राष्ट्रीय औसत से कम होने का मुख्य कारण क्या है। जो हमारा नेशनल जीडीपी है, जीडीपी नहीं, पर कैपिटा इनकम, ओके, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है ये हमारे भारत से भी कम है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? भारी जनसंख्या और बुनियादी ढांचे का धीमा विकास। यहाँ जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है जिस कारण यहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सामुदायिक सेवा क्या है? सामुदायिक सेवा मतलब होता है छोटे अपराधों के लिए समाज के लिए बिना वेतन काम करने की सज़ा, उसी को हम कहते हैं क्या? सामुदायिक सज़ा। अगर आपको किसी प्रकार का सज़ा हो जाता है छोटा मोटा, तो आपको जेल में या फिर हवालात में नहीं रखेगा, बल्कि बोलेगा जाके समाज का भलाई करो, समाज का काम करो। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 4 साल आपको हमारे साथ जुड़ के रहना है। स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड के अलावा किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये हमारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में भी फैला हुआ है। कौन सा? स्वर्ण रेखा परियोजना। इसमें स्वर्ण रेखा पानी जो है इसका यूज़ झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, तीनों राज्यों में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? जो हमारा संविधान है उसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को किया गया था। 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तभी तो हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस की स्वतंत्र दिवस। एक बार कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान की जो हमारा 11वीं अनुसूची है यह किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन जो हमारा 1992 में हुआ था उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था। ओके, और जो हमारा पंचायती राज है इसमें टोटल कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? 29 विषयों में कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आतंकवाद की परिभाषा में क्या शामिल किया गया है? तो आतंकवाद का मतलब क्या होता है? देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने वाला जो काम होता है उसी को आतंकवाद हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में टिस्को की लौह आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा नोवा मंडी से हमारा जो टिस्को एक कंपनी है, टिस्को कंपनी है, उसको लोहा कहाँ से मिलता है? नोवा मंडी से मिलता है। ये जो हमारा टिस्को है ये जमशेदपुर में स्थित है। ओके, और नोवा मंडी जो हमारा गांव है ये पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, वहाँ से इसको क्या मिलता है? लोहा मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार तलाशी के समय जब्त की गई संपत्ति की सूची पर किसका हस्ताक्षर अनिवार्य है? इसका सही आंसर रहेगा कम से कम 2 स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में जो वस्तु और सेवा कर जिसको हम जीएसटी कहते हैं यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 352 होगा। आपातकाल का मतलब क्या होता है पता है आपको? मतलब राष्ट्रपति हमारे सभी राज्यों का काम स्वयं करेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो अब किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी लग जाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थित है जिसे कारखानों का कारखाना भी हम कहते हैं? तो ये हमारा हटिया रांची में स्थित है। आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल में एक बार विजिट करके हटिया वाला ब्लॉग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा है, भारी इंजीनियरिंग निगम। ओके, बहुत ही बड़ा है, इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं? कारखानों का कारखाना कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत सर्टिफिकेट जो 33 है इसका क्या महत्व है? तो सर्टिफिकेट जो हमारा 33 है ये डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उपयोगी है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। लेकिन धीरे धीरे इसमें भाषाओं को बढ़ाया गया और वर्तमान में अभी हमें कितने भाषा देखने को मिलता है? 22 भाषा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय न्याय संहिता के तहत स्नेचिंग यानी झपट्टा मारकर चोरी, स्नेचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग रोड में चल रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल कोई खींच के भाग गया, तो इस प्रकार का जो चोरी होता है इसका क्या प्रावधान है? अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? इसके लिए अब एक अलग और गंभीर धारा इसमें जोड़ी गई है, ओके, इसमें भारतीय न्याय संहिता में। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? तो हमारा जो कोडरमा है इसको भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। एक बार ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? क्या? कोयला राजधानी, ओके। अगला प्रश्न है हमारे पास, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी और विधिक अधिकार है, यानी आपका संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ओके। ये अब कानूनी अधिकार और एक विधिक अधिकार है। वैसे ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 301 के तहत इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब गिरफ्तारी के कितने समय के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, IAS होता है, उसके सामने पेश करना अनिवार्य होता है? तो 24 घंटा, क्या 24 घंटा के भीतर अगर कोई आदमी को पुलिस ले जा रही है तो 24 घंटा के भीतर उसको IAS के सामने प्रस्तुत करना होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? जो नीली क्रांति होता है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से, ओके। अगला प्रश्न हमारे पास है, झारखंड में सिंदरी आप लोग नाम सुने हैं, बहुत सारे दोस्त सिंदरी से होंगे। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा सिंदरी एक उर्वरक कारखाना का स्थापना किया गया था, ओके। सिंदरी हमारा कहाँ पे है? धनबाद में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ओके, संशोधन की प्रक्रिया हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक्स मतलब 10 और 10 20, ओके, यानी आर्टिकल 368 या ये एक्स रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय न्याय संहिता के तहत व्यभिचार के कानून में क्या बदलाव हुआ? तो इसे अब अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया, ओके। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की अर्थव्यवस्था में पलामू क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा पलामू है ये लाख और परमाणु परमंडल में हमको चूना पत्थर देखने को मिलता है, जिससे हम लोग रंगते हैं ना घर को, वही चूना पत्थर। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पे है? एक बार कमेंट कीजिएगा आप। ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 28 जनवरी 2050 को की गई थी, ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस में किसे शामिल किया गया है? तो मूल की प्रति यानी कॉपी जो है और मौखिक विवरण इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सा है? महारत्न जो कंपनी होता है उसका दर्जा प्राप्त करने वाला पहला कंपनी कौन सा था? तो ONGC, NTPC और सेल, ओके। इन तीनों को एक साथ भारत की पहली महारत्न कंपनी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। अगला प्रश्न हमारे पास,
झारखंड राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो झारखंड राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। जो झारखंड है ये पहले बिहार हुआ करता था, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत इसको एक नया राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हथकड़ी का प्रयोग कब किया जा सकता है? तो हथकड़ी का प्रयोग केवल गंभीर अपराधों के होने पर ही आपको लगाया जाएगा, अन्यथा आपको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा जो आरबीआई है, जिसको हम भारत का सबसे बड़ा बैंक कहते हैं, ये पहले एक सरकारी बैंक नहीं हुआ करता था, एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था HDFC जैसा। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने 1949 को इसको एक सरकारी बैंक घोषित कर दिया। ओके, इसी को हम कहते हैं क्या? राष्ट्रीयकरण करना। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान में लोक भाषा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद हमें चुनाव देखने को मिलता है ना। हम इलेक्शन में वोट कब डालते हैं? 5 साल बाद। तो लोकसभा उस समय भंग हो जाती है। ओके, और हम नया लोकसभा में सदस्य भेजने के लिए चुनाव करते हैं। तो 5 साल बाद लोकसभा में क्या होता है? चुनाव होता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी का वादा करता है तो और संबंध बनाता है, तो यह किस श्रेणी का अपराध माना जाता है? तो इसे धोखाधड़ी और बलात्कारी के समान गंभीर अपराध माना जाएगा। और इसका धारा कितना है? धारा 69 है। ओके, 1 कम 70 यानी 69। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की अर्थव्यवस्था में सिंदरी यानी धनबाद किसके लिए जाना जाता है? तो सिंदरी में अभी हमने देखा कि सिंदरी में एक उर्वरक उद्योग बनाया गया था, कारखाना बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब भगोड़ा अपराधी की संपत्ति की कुर्की कब की जा सकती है? तो इसका सही आंसर रहेगा उद्घोषणा के तुरंत बाद या विशेष परिस्थिति में कभी भी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऊपर हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा था, अब हमें वित्तीय आपातकाल के बारे में जानना है। तो वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रीय आपातकाल 368। अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड का आदित्यपुरा उद्योग क्षेत्र किस जिला में है? तो आदित्यपुरा उद्योग क्षेत्र सरायकेला खरसावा में है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत क्या किसी व्यक्ति को आत्महत्या का नोट साक्ष्य माना जाएगा? तो हाँ, इसे दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। ओके। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश कब हुआ था? इसको एक बार रट लीजिएगा, 1966 से 1969। अगला प्रश्न हमारे पास, संविधान के अनुच्छेद 51 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान की अगर बात करें तो टोटल 11 हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है 2002 के 46वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ओके, शुरुआत में हमारा मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 था, बट इसको धीरे धीरे चेंज करके अभी वर्तमान में 11 कर दिया है। और 11 नंबर में क्या जोड़ा गया है? बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, झारखंड में घाटशिला किसके खनन और शोधन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला में हमें कॉपर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय न्याय संहिता के तहत मानहानि के लिए अब क्या नई सज़ा शामिल की गई है? तो सामुदायिक सेवा या जेल
या फिर जुर्माना। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नीली क्रांति का जनक हरिलाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। और जो हमारा नीली क्रांति है ये मछली उत्पादन से संबंधित है, और जो हमारा श्वेत क्रांति है ये दूध उत्पादन से संबंधित है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका जन्मदाता है। हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? स्वामीनाथन। ओके, डॉक्टर स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इसका पूरा नाम हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब न्यायिक जांच की समय सीमा क्या है? न्यायिक जांच की समय सीमा, जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न हमारे पास, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल जो हमारा 40 है ये ग्राम पंचायतों का गठन यानी बनाने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की किस नदी घाटी को कोयला का भंडार कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को कोयला का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत क्या सह अपराधी की गवाही वैध है? तो हाँ, सह अपराधी की जो गवाही है ये वैध माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू की गई, जिसको हम LPG कहते हैं, यानी लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और SG फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, LPG। ओके, यहाँ आप लोग को हिंदी देखने को मिलेगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG का मतलब होता है। और इसको किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर अब 28 वर्ष, यानी पहले लोग 21 वर्ष में वोट देते थे बट अब 18 वर्ष में वोट दे रहे हैं, तो ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो 61वां संविधान संशोधन जो हमारा 1989 में हुआ था उसमें यह बदलाव किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के तहत आतंकवादी कृत्य मतलब काम के लिए न्यूनतम सज़ा क्या है? तो न्यूनतम सज़ा 5 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड कुछ भी हो सकता है आपका। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में यूरेनियम की खानें स्थित है? यूरेनियम की खान हमें जादूगोड़ा में देखने को मिलता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार केस डायरी का क्या महत्व है? तो केस डायरी का महत्व होता है, इसमें पुलिस जांच की हर दिन की प्रगति दर्ज होती है कि पुलिस कहाँ क्या चीज़ कर रहा है, उसी को हम केस डायरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है? तो 51 में हमें क्या देखने को मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, झारखंड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो रामगढ़ में है। कहाँ पे है? रामगढ़ में है। अगला प्रश्न है, भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत तथ्यों की प्रासंगिकता का क्या अर्थ है? तथ्यों यानी फैक्ट जो है उसकी प्रासंगिकता का क्या अर्थ है? तो जो तथ्य केस से जुड़े हो और सच साबित करने में मदद करे उसी को हम रियल तथ्य फैक्ट कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के तहत लापरवाही से मौत के लिए क्या सज़ा है यदि अपराधी पुलिस की सूची दिए बिना भाग जाए? ओके, तो लापरवाही से अगर जैसे कि कोई तेज़ गाड़ी चला रहा है और ठोक के भाग गया तो उसको फिर क्या सज़ा मिलेगा? तो उसको 10 साल तक का जेल और जुर्माना, ओके, ये मिलेगा उसको। अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो स्थित है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो हमारा जो आर्टिकल 153 और 155 है इसमें राज्यपाल, अच्छा वर्तमान में हमारा राज्यपाल कौन है बताइए? तो जिसका मुंह एकदम लगता है पूरी तरह से जल गया है वो अभी वर्तमान में हमारा राज्यपाल है। कौन? गंगवार है। ओके, तो एक बार याद कीजिएगा उसका नाम और नीचे कमेंट कीजिएगा। गंगवार मैंने बता दिया, अब आप लोग याद कर लीजिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब पुलिस हिरासत ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है? तो हाँ, पुलिस हिरासत अब ऑनलाइन भी दर्ज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ऊपर हमने डिस्कस किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक है। स्वामी MS स्वामीनाथन जो है इसको हम कहते हैं हरित क्रांति का जनक। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति का जनक है, बट ये पूरे विश्व का हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं, और ये जो है ये भारत का है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहते हैं? तो हमारा जो धनबाद है इसको कोयला नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत क्या कॉन्फेशन यानी जुर्म कबूल करना साक्ष्य के रूप में मान्य है यदि वह पुलिस हिरासत में किया गया हो तो? ओके, कोई व्यक्ति जुर्म किया है और उसको अगर पुलिस उसको अपने हिरासत में लिया है और वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो क्या उसको हम साक्ष्य मानेंगे? तो नहीं, जब तक वह मजिस्ट्रेट के सामने जाके गवाही नहीं देता है कि हमने ये जुर्म किया है तब तक वह साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट मतलब IAS ऑफिसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का वर्णन है? तो न्याय के 3 रूपों का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय न्याय संहिता के तहत छल यानी चीटिंग करके अब कौन सी धारा का प्रयोग, अगर कोई छल कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है तो उसके लिए कौन सा धारा यूज़ होगा? तो इसमें धारा 318 जो नई धारा है 318 वो अप्लाई होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में टेल्को स्थित है? तो टेल्को हमें जमशेदपुर में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा क्या है? तो जांच शुरू होने के 90 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? सेवा यानी सर्विस टैक्स। तो 1994-95 में पहली बार सेवा कर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाना किस नदी के किनारे में स्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे पर सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है वो स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार क्या पुलिस द्वारा जब्त किया गया स्मार्टफोन साक्ष्य के रूप में मान्य होगा? तो हाँ, इसे एक डिजिटल दस्तावेज हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के तहत संगठित अपराध के लिए क्या सजा है? तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ओके, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है संगठित अपराध के द्वारा तो उसको ये सज़ा मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में घाटशिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला हमें तांबा वहाँ मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब जमानत के नियमों को क्या बनाया गया है? तो पहली बार अपराध करने वाले के लिए आसान बनाया गया है, लेकिन अगर वो दूसरी बार या तीसरी बार अपराध करता है तो उसका फिर जमानत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1970 में गरीबी उन्मूलन का ये नारा दिया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया है। और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, कि हमारा जो संविधान नाम का किताब है उसका संरक्षक कौन है। ओके, तो इसका सही आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही किसी सज़ा को किसी व्यक्ति को लागू करने ना करने का इजाज़त देता है। ओके, तो ये हमारा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो हमारा चैनल है स्पेशल BBMKU वाले स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए रेगुलर जो कि वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जितना भी नोटिफिकेशन होता है, नोटिस होता है आपके यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वो मैं इसमें शेयर करता हूँ। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए मैं आपको PDF कहाँ अपलोड है वो दिखाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितना भी क्लासेस होता है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल BBMKU हब में अपलोड करता हूं। यहां आप लोग देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया BVI MCQ सेमेस्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। यहां आप जाके इसको डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।